Hey, good morning everyone. This is Shivam, and today we are doing our last question of exercise 5.2. ठीक है, last question I think here. Okay. So इसके नेक्स्ट एक और आपके पास क्वेश्चन है. इसके नेक्स्ट 6 क्वेश्चन है. 5th क्वेश्चन करते हैं आज. So your fourth question is. The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. ठीक है, आपके पास एक गिवन adjoining pie chart गिवन है आपके पास. ठीक है, जो क्या शो कर रहा है? Give the marks scored in examination by a student. कोई एक बच्चा है, उसके मार्क्स को शो कर रहा है. लेकिन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने बनाया हुआ जैसे मैथ 90 डिग्री, सोशल साइंस, ये आपके मार्क्स को शो कर रहा है. लेकिन आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये मार्क्स को एक्चुअल में शो नहीं कर रहा है, ये सिर्फ मार्क्स की डिग्री को शो कर रहा है. एक्चुअल नंबर ये नहीं बता रहा है. ये बता रहा है कि टोटल में से 90% जो है उसको, ठीक है, 90 डिग्री मतलब 90% उसको मार्क्स मैथ में है. 65 सेंटर लाइन पर बताया हुआ सब्जेक्ट का, आपको सब्जेक्ट के एक्चुअल मार्क्स निकालने हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, जैसे कि मैथ में हिंदी से कितने ज्यादा नंबर है, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस. लेकिन सबसे पहला काम जो आपका यहाँ पे बनता है, इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट फॉर 540. आप ये भी ध्यान रखना कि जो टोटल मार्क्स स्टूडेंट के द्वारा ऑब्टेन किए गए थे वो कितने थे? 540 नंबर आए थे उसको टोटल. ठीक है, सो आपको ये भी निकालना है कि 540 नंबर अगर आपको आए थे, उसको आए थे, तो उस बच्चे के मार्क्स कितने होंगे. ठीक है, मार्क्स भी निकालने हैं आपने उसको. ठीक है, सो बेसिकली अगर ध्यान दें तो आपको एक टेबल बना लेते हैं. सब्जेक्ट सेंट्रल एंगल हमें गिवन है और मार्क्स निकालेंगे. तो कैसे निकालेंगे? अब मैथ का सेंट्रल एंगल कितना बेटा? 90 डिग्री. एसएसटी की बात करें, सोशल साइंस की, तो कितना है? 65 डिग्री. साइंस की बात करें तो साइंस का है 80 डिग्री. हिंदी की बात करें तो हिंदी का है 70 डिग्री और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का है 50 डिग्री. अच्छा, इन सभी का टोटल करूंगा तो कितना होगा? 360 होंगे. एक सर्कल में कितना बनता है? 360 डिग्री का ये एंगल बनता है. अब देखो, सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन इन ईच सब्जेक्ट. अगर आप इससे पहले सेंट्रल एंगल निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं. इसमें हम एक साथ ही कर देंगे काम. ठीक है, फ्रैक्शन एक साथ ही कर देंगे. अब थोड़ा सेंट्रल एंगल की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी हो जाएगी? देखो, 90 डिग्री कितने में से? 360 डिग्री में से. वैसे यहाँ पे 65 डिग्री कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से. वैसे यहाँ पे 80 कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से. यहाँ पे 70 कितने डिग्री में से बेटा? 360 डिग्री में से. और यहाँ पे 50 कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से. ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे आपके पास? ये तो आपकी फ्रैक्शन आ गई, लेकिन टोटल मार्क्स कितने थे? आपको तो मार्क्स में चेंज करनी है इनकी फ्रैक्शन को. तो ये जो डिग्री की फ्रैक्शन है इसको मार्क्स में चेंज करना. टोटल मार्क्स कितने आए थे? 540. तो 540 के साथ सभी को मल्टीप्लाई लाइक दिस. अब बस हमें इनको सोल्व करना और हमारे पास एक्चुअल मार्क्स आ जाएंगे कितने कितने सब्जेक्ट में. तो सबसे पहले यहाँ पे 0 से 0 काट दीजिए. ठीक है, तो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 कट गया. अब देखो आगे काट दीजिए इसको. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 1 कैरी 14, 4 3 जा 12, 2 कैरी 24, 5 जा 20. तो 135 इंटू 1 कितने आ रहे हो? 135 मार्क्स की आए थे इसको मैथमेटिक्स में. क्लियर हो गया बात? 135 मार्क्स की कितने आए थे इसको मैथमेटिक्स में. ठीक है, नेक्स्ट यहां बात करते तो 0 से 0 काट दीजिए. अब देखो 36 और 54 6 के टेबल आते हैं. 6 6 जा 36. बीच में मल्टीप्लिकेशन तो आप ऊपर नीचे भी काट सकते हैं और इधर उधर भी काट सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में भी काट सकते हैं नंबर. ठीक है, और 6 9 जा 54. देखो यहाँ पे 3 2 जा और 3 3 जा कट गया. अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई करो, आप 2 से तो कट नहीं रहा है. तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 और 1 195 by 2 काट देंगे. 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 कैरी 15, 2 7 जा 14, 1 कैरी बच रही है 0 लगाएगा, पॉइंट लगेगा, 2 5 जा 10. तो कितने नंबर थे इसमें आपके? 97.5 मार्क्स थे आपके किसमें? एसएसटी में. अगर यहाँ बात करूं तो यहाँ भी 0 से 0 का, अब वो 9 से काटना इजी रहेगा. 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 का 0, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12, 120 मार्क्स. क्लियर के बाद यहाँ पे सेम बात है. 0 से 0 काट दीजिए. 9 4 जा 36, 9 6 जा 54. यहाँ पे अगर कट जाए तो उसको काट देंगे हम. नहीं कट रहा तो यहाँ पे 2 से काट रहा. 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 कैरी 10, 2 5 जा 10. अब ऊपर बचता है आपके पास 35 मल्टीप्लाई बाय 3.
कर दो 3 5 15, 3 3 9 और 10 105 मार्क्स इन हिंदी। अब हम निकाल रहे हैं इंग्लिश के, तो इंग्लिश के लिए आप 0 0 काट दीजिए बेटा, ठीक है। और 9 4 या 36, 9 6 या 54 और 0 यहाँ पे बच गया आपकी बात, ठीक है, आपकी बात नहीं कटा। अब यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4। कैलकुलेशन को आपने बिल्कुल स्पेस में करना है, ठीक है, मेरे पास स्पेस इतना नहीं था, तो यहाँ पे आपने 4 1 4 4 1 4 6 में से 4 2 2 0 20 4 5 20। अब ऊपर आप चेक करेंगे यहाँ पे 5 बचा हुआ है, जैसे ही यहाँ 5 बच गया, ये वाला 5 और यहाँ पे बचे 15, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25, 5 5 और 75। तो कितने आ गए आपके पास 50 डिग्री 55 डिग्री इंग्लिश का यार। वेट अ मिनट, ओके 55 डिग्री का हमने लिखा, ओ सॉरी 50 डिग्री का 55 था, तो वेट अ मिनट, इसको फिर से कर लेते हैं, गलती होगी यहाँ पे, डिग्रीज गलती होगी डिग्रीज में, यहाँ पे 55 डिग्री था, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी 55 बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 540, 0 0 काट दी, 9 4 से 36, 9 6 से 54, 4 2 से 4 और 2 3 6, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, तो देखो 3 3 3 5 15, 3 5 15 और 1 कैरी 16, 165 बाय 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 कैरी 5, 1 बच के 0 आएगा पॉइंट, तो 2 5 10, तो 82.5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके सभी के मार्क्स, ठीक है। तो मार्क्स मैथ में 125, एसएसटी में 97.5, साइंस में 120, हिंदी में 105, इंग्लिश में 82.5, तो ये आपके मार्क्स आ गए। अब बस कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर देने हैं हमने और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। किस सब्जेक्ट में 105 मार्क्स स्टूडेंट ने बच्चे ने स्कोर किए, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी में कितना स्कोर, हिंदी सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। क्लियर के बाद सेकंड पार्ट में चलते हैं। सेकंड पार्ट है आपके पास, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में हिंदी के कंपैरिजन में कितने मार्क्स ज्यादा लिए बच्चे ने। देखो हमने ये करना है बेटा, सिंपली मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स या मैथ के जो मार्क्स हैं, उनमें से हमने माइनस कर देना है हिंदी के मार्क्स को। तो बेटा मैथ के मार्क्स थे 135 और हिंदी के मार्क्स थे आपके 105, ठीक है। सो अगर यहां पे बात करो तो कितने आएंगे आपके यहां पे 20 30, सो 30 मार्क्स लिख लेंगे, 30 मार्क्स मोर इन मैथ देन हिंदी। हिंदी के मुकाबले मैथ में 30 नंबर ज्यादा आए बच्चे के, ठीक है। दिस इज द सेकंड पार्ट, मूविंग टू द थर्ड पार्ट। In third part, examining whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science plus in। देखो एग्जामिन आपको बोला कि निकालिए कि जब जो मार्क्स ऑब्टेन किए सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में, सोशल साइंस और मैथ के नंबर को आप प्लस करते हैं और साइंस और हिंदी के नंबर को आप प्लस करते हैं, तो किसके दोनों के में से किसके नंबर ज्यादा आएंगे प्लस करके। सोशल साइंस और मैथ के नंबर को प्लस करके ज्यादा नंबर आएगा आपके पास, या सोशल साइंस और हिंदी के नंबर को प्लस करके ज्यादा नंबर, साइंस और हिंदी के नंबर को प्लस करके ज्यादा नंबर आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको प्लस करना है दोनों ही नंबर्स को, ठीक है। सो राइट डाउन, बेसिकली पहले इसमें बोलो सोशल एसएसटी के मार्क्स आपने मैथ में प्लस करने हैं बेटा। एसएसटी में अगर आप देखें तो 97.5 थे और मैथ में कितने थे बेटा आपके पास 135 थे। प्लस करेंगे बेटा दोनों को तो 332.5 हो जाएगा ना, मार्क्स लेंगे टोटल, ठीक है। ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। अब देखो सेकंड कंडीशन को, साइंस के नंबर प्लस हिंदी के नंबर को प्लस करना है आपको। तो साइंस के नंबर बेटा आपके पास 80 और 70, कितना बना आपके पास 150 मार्क्स। अब आपसे पूछा था किसमें ज्यादा मार्क्स आए आपको, मैथ और एसएसटी में के नंबर को प्लस करके साइंस और हिंदी के नंबर को। तो आपको मैथ प्लस एसएसटी के मार्क्स में जब आपने प्लस किया तो वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा टोटल आपने इसमें लिख लेना है, मैं बोलता हूँ आप लिखना, क्वेश्चन से ही है, इसमें क्वेश्चन से आ जाएगा। लिखिए यस
द सम, क्वेश्चन लिखना है भैया, द सम of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. यस लिखना है, फिर आपको लिखना है the sums लिखना है, the sums क्वेश्चन से of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in the social science and Hindi. मतलब मैथ और एसएससी के नंबर को जब हमने प्लस किया तो वो ज्यादा निकले एक्चुअल में हिंदी साइंस और हिंदी के नंबर से। यही पूछा गया था क्वेश्चन में कि बताइए कि इसके मार्क्स से ज्यादा है, तो इसके मार्क्स एक्चुअल में ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर थैंक यू। क्वेश्चन को ढंग से राइट कर ले, कहीं पॉइंट को आप समझ सकते हैं।